हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम हमारा सेकंड चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्लास 8th का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म पढ़ा था। साथ ही साथ में सॉल्विंग इक्वेशंस कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो पढ़ा था। तो आज हम उसी के बेस पे उसी चीज़ को याद रखते हुए हमारा एक्सरसाइज करेंगे जो कि 2.1 है। तो उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने हमें क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। कि जो आपकी इक्वेशंस है इनको सॉल्व आउट करें और चेक करें आपका जो रिज़ल्ट है वो सही है कि नहीं। मतलब कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, वो हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन्होंने हमारे को क्या नंबर दिया है, पहला वो है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ये इन्होंने हमें दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे और नंबर्स को एक साथ। सो 3x यहाँ पे सेम रहेगा, इधर 2x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2x, और 18 यहाँ पे सेम ही रहेगा, राइट। सो माइनस इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, बचा 1, यानी सिंपल एक्स शो कर सकते हैं। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इज इक्वल्स टू 18। तो क्या आंसर है हमारा, 18। चेक करते हैं अभी इसको कि जो हमारा आंसर आया है वो इक्वल है कि नहीं, यानी कि जो x की वैल्यू 18 है वो हम x की जगह पुट कर देंगे। सो यानी कि 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू 18 है, प्लस में 18 3 जा कितने होते हैं, 54, राइट। 18 2 जा कितना होता है, 36, प्लस में 18। सो हमारा एक तरफ तो 54 आ चुका है, दूसरी तरफ देखते हैं 36 प्लस में 18 करते हैं तो कितना आंसर आता है, 54। यानी कि हमारा दोनों साइड क्या है, बराबर है, यानी कि हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है किसके, RHS यानी राइट हैंड साइड के। तो हमारी ये इक्वेशन क्या है, चेक हो गई है और हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम हमारा दूसरे वाला। दूसरा क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ये हमारे पास इन्होंने इक्वेशंस दिया है। तो वही सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं भाई। सो 5t यहाँ पे सेम रहेगा, 3t प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी -5 में है, यहाँ -3 था तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2। साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि 5 के आगे प्लस है और वो बड़ा है। इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, साइन किसका बड़ा है, माइनस का। तो इसलिए t इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे 2 इंटू में था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आंसर आया, 1। तो यानी t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। ठीक है। तो चेक करते हैं रिजल्ट हमारा। तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम -1 पुट करते जाएंगे। तो 5 -1 -3 इज इक्वल्स टू 3 -1 -5। सो 5 इंटू -1 -5, और -3 ऑलरेडी है हमारे पास, 3 इंटू -1 -3, और -5 भी ऑलरेडी है। माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। साइन किसका रहेगा बड़ा, माइनस का ही है तो माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, साइन बड़ा माइनस का है, तो यानी कि LHS बराबर आया हमारे किसके, RHS के। यानी कि ये हमारा आंसर भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 दे रखी है इन्होंने हमें। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5x, सॉरी ओनली 5 प्लस 3x, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं। 5x यहाँ पे आके -3x हो जाएगा, 5 सेम था, इधर प्लस था तो इधर जाके माइनस। तो 5 में से 3 गया 2, 2x, साइन बड़ा ही रहेगा।
माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का, राइट। यहाँ इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो -4 डिवाइडेड बाई 2, कट कर देते, 2 2 ज़ा 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2, राइट। चेक करते हैं। सो एक्स की जगह हम हमेशा उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो क्या है, 5 इसके साथ एक्स था तो यानी -2 + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3 के साथ -2। 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा, प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 5 सेम रहेगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, राइट। 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट खुलती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 गया 1, साइन बड़ा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, साइन बड़ा माइनस का। तो क्या हुआ यहाँ पे भी, LHS इक्वल है RHS के। क्लियर है, ओके जी। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्या इक्वेशन दे रखा है इन्होंने हमें, 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। तो वही वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है ना, मैंने आपको बताया था 8 से लेकर z के बीच में, तो इसलिए यहाँ भी z है। तो इकट्ठे करते हैं वेरिएबल्स को, 4z यहाँ पे प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -2z, 6 सेम था, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, सो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2z, साइन प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया 3, साइन बड़ा प्लस का ही रहेगा, तो 2 इधर इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे जाके, क्योंकि इधर इंटू था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। चलिए जी, अब इसको चेक करते हैं। तो जहाँ पे भी z है वहाँ पे 3/2 रखते जाएंगे, 4 3/2 है ना, प्लस में 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1 रहेगा, साथ में प्लस में क्या था 3, कर दीजिए अब इसको। 6 + 3 कितना, अच्छे से करते हैं थोड़ा सा क्लियर, वहाँ पे जगह कम हो गया था। हमारे पास क्या इक्वेशन आया था, 4, z की वैल्यू क्या 3/2, सो इंटू करना है 3/2 को, साथ में प्लस में क्या है 3, इक्वल्स टू 6 + 2 × 3/2, राइट। ठीक है, कट हो रहा है तो कट कर देते, 2 2 ज़ा 4, इंटू कर दो, 3 2 ज़ा 6, प्लस में 3, ठीक है। 6 सेम रहेगा, प्लस भी सेम रहेगा, कट हो रहे हैं कट कर दो, सो 3 1 ज़ा 3, सो 6 + 3 कितना हुआ 9, 6 + 3 कितना हुआ 9, तो यानी LHS किसके बराबर आ रहा है हमारा, RHS के बराबर आया, यानी हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या है, सेम रहा है, इक्वल रहा है, करेक्ट रहा है। क्लियर है, चलिए जी, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि इक्वेशन है हमारे पास में 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x। तो सेम वेरिएबल्स को इकट्ठे करते हैं, 2x माइनस में इधर आके प्लस x हो जाएगा, इक्वल्स टू 14, माइनस में इधर जाके +1 हो जाएगा, है ना। तो 2 + 1 3x, 14 + 1 15, इधर 3 डिवाइड इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो 3 5 ज़ा 15, सो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 5। तो पुट करके चेक करते हैं, जहाँ पे भी x है, 2 है, x है उसके साथ में, तो 5 पुट कर देते हैं, -1 करेक्ट है। देन 14 तो सेम रहेगा, माइनस x की वैल्यू क्या आई थी भाई 5 आई थी, 5 2 ज़ा 10, -1, 14 -1 कितना होता है, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 9 बचता है, 10 में से 1 गया 9, तो यानी कि दोनों LHS इक्वल आया हमारे RHS के। क्लियर है,
बस थोड़ा सा आपको इसमें साइंस का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दिया इन्होंने, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x माइनस 1 + 7, ये दिया हुआ इन्होंने हमें। तो पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो 8x + 4 तो सेम रहेंगे, ब्रैकेट खोलो, यानी कि ये क्या है, ये जो 3 है ये इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ भी इंटू होगा। सो 3 × x 3x, माइनस है तो माइनस 3 × 1 3, प्लस में 7, राइट। क्लियर है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। वेरिएबल्स सेम रहेंगे, 8x + 4 = 3x। इन दोनों को सोल्व आउट कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4, राइट। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे +4 रहेगा। अब करते हैं वेरिएबल्स को इकट्ठा। 8x यहाँ पे माइनस प्लस था, इधर आके -3x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस में 4 है, ये वाला प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 8 माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया, कितना बचता है 5x = 4 में से 4 गई 0। यहाँ पे ये इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 0/5। आपको पता है कि जब भी हम कभी भी 0 से डिवाइड या इंटू करते तो आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। तो चेक करते हैं अब हमारा आंसर, यानी कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 0 पुट करते जाना है। तो 8 × 0 + 4 = 3 × 0 -3 + 7, 8 0 0 + 4 3 0 0। सो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 के कितना बचा था 4, प्लस का 4, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यानी LHS बराबर आया हमारे RHS के। चेक कर लिया हमने, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है जी, ओके जी। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10। तो पहले तो हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे दिया हुआ, यानी कि ये जो नंबर है 4/5, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। तो x = क्या हो जाएगा, 4/5 x हो जाएगा, राइट। बीच में क्या है, प्लस है, तो यानी कि जो 4/5 है वो मल्टीप्लाई में है किसके, 10 के, है ना। कट हो रहे तो कट कर दो, 5 1 5 5 2 10। सो x = 4/5x + 4 2 8, ये आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देते। तो यहाँ पे 4/5 क्या है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो कैसे हो जाएगा, x - 4/5 x = क्या रह गया यहाँ पे, खाली 8 हो गया, रह गया ना 8। तो चलो जी LCM लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, पता है हमें 1 होता है, तो LCM 1 रहेगा। 1 5 5, सो 5 × x क्या हो गया भाई, 5x, माइनस का साइन था तो माइनस, 5 1 5, सो 1 4 4x = 8। तो क्या आया हमारे पास इक्वेशन, 5x - 4x, 5x - 4x अपॉन में 5 = 8। ये रहा ना हमारे पास में इक्वेशन। सो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि ओनली x अपॉन में 5 = 8। यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू। सो x = 8 × 5, 8 5 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 40। चेक करते हैं भाई इनका आंसर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी x = 4/5 इंटू x + 10, ये थी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 40 पुट करते चलेंगे, तो यहाँ तो डायरेक्ट 40 पुट हो जाएगा, = 4/5 ब्रैकेट 40 + 10, राइट। सो 40 = 4/5 इंटू 40 प्लस में 10 कितना हो गया, 50, कट हो रहा है, काट दीजिए, ठीक है। सो 40 = 4 × 10 40। सो यानी LHS हमारा बराबर आया किसके,
RHS के, यानी यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो चलिए करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। पहले हम हमारे वेरिएबल्स को एक साथ पुट करेंगे, देन हम हमारे नंबर्स को एक साथ पुट करेंगे। सो 2x/3, यहाँ पे ये क्या है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा -7x/15 = 3 ऑलरेडी यहाँ था, ये प्लस में 1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा -1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या रहेगा इनका 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 10x, साइन माइनस का है, 15 1 ज़ा, सो 1 7 ज़ा 7x, राइट। 3 में से 1 गया, क्या आंसर आया 2। सो माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया 3, और नीचे क्या है 15 है, = 2। यहाँ पे 15 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू, सो 3x = 2 × 15, कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। यहाँ पे 53 किस में है, इंटू में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x = 30 / 3, कट होता है तो काट दीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो अब हमें हमारा आंसर चेक करना है, तो चलिए करते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, x की वैल्यू क्या थी हमारी 10 है ना, अपॉन में 3 + 1 = 7, x की वैल्यू क्या थी 10, अपॉन में 15 प्लस में 3, ठीक है। तो 2 × 10 20/3 + 1, 7 × 10 70/15 + 3, यही रहा। जिसके नीचे क्वेश्चन होता है पता हमें 1 होता है, एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम क्या रहेगा इसका 3 1 ज़ा 3, सो 120, 20 प्लस का साइन था तो प्लस, 1 3 ज़ा 3, सो 3 1 ज़ा 3। सेम ऐसे ही इधर भी एलसीएम क्या रहेगा 15 रह जाएगा, तो 15 1 ज़ा 15, 170 रहेगा, देन प्लस का साइन था 115 ज़ा 15, और 115 ज़ा 15 होता तो 1 3 ज़ा 3, सेम रहेगा 115 ज़ा, सॉरी, तो 15 3 ज़ा 45। ओके, चलिए, तो 20 + 3 कितना हो गया 23, अपॉन में 3, 70 प्लस में 45 कितना होता है 115, अपॉन में 15, कट होता तो काट दीजिए, दोनों 5 के टेबल से कट जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, सो दोनों साइड क्या आंसर आया 23/3, 23/3, तो यानी LHS बराबर आया किसके RHS, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या है करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। क्लियर है जी। चलिए जी, अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन की इक्वेशन देखते हैं क्या है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। करते हैं, जहाँ वेरिएबल्स उनको साथ में इकट्ठा कर देते हैं। तो 2y, यहाँ y क्या है माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा +y = 26/3, यहाँ प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा -5/3, ठीक है। सो जिसके सामने क्वेश्चन था 1 होता है ना, तो 2 + 1 3y, एलसीएम इनका सेम रहेगा, राइट। कर देते हैं, 26 में से 1 गया, कितने बचेंगे 26 - 1 21, कटते हैं तो काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो क्या आया 3y = 7, राइट। सो y यहाँ पे इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो y = 7/3, राइट। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। तो अब इसको हम पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर। तो करते हैं भाई पुट, क्या है 2, y की वैल्यू क्या आई 7/3 प्लस 5/3 ऑलरेडी इन्होंने हमारे दे रखा है, = 26/3 ऑलरेडी हमारे पास है, माइनस y की वैल्यू क्या थी हमारी 7/3,
3 थी, सॉल्व आउट कर देते हैं, इंटू हो जाएंगे ना ये। सो 7 2 ज़ा 14 और 3 1 ज़ा 3 रहेगा, प्लस 5/3, यहाँ पे भी क्या रहेगा 26/3 माइनस 7/3। सॉल्व आउट करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है तो 3 ऐसे कैसे पुट कर देते, दोनों को ऐड कर देते, तो 14 + 5 कितना हो गया 19। एलसीएम दोनों का सेम है, सेम कर देते हैं, माइनस है तो 26 में से -7 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 19। सो LHS बराबर है किसके, RHS के। आंसर क्लियर है, समझ में आया जी। चलिए जी 2.1 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, अब वो करते हैं। 10th क्या है, 3m = 5m - 8/5। सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं जी। सो 3m माइनस प्लस में था, इधर आके -5m = यहाँ पे क्या है ये -8/5, राइट। सो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, लेकिन साइन बढ़ा माइनस का इसलिए 2 है, और यहाँ पे क्या -8/5। देखिए जी जब =2 के दोनों साइड से माइनस में नंबर हो, दोनों माइनस में हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या है इनटू में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो m = 8/5, यानी कि ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल अभी 2 ऐसे है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 1/2, राइट। तो हम क्या करेंगे m = 8/5 इंटू 1/2, कट होता तो काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। सो m = 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, क्या वैल्यू आ गई m की 4/5। तो अब हम हमारा आंसर चेक करते हैं, ठीक है जी। सो 3 m की वैल्यू क्या आई थी 4/5, ठीक है। तो 3 इंटू दिस = 5 इंटू m की वैल्यू 4/5 माइनस 8/5 कर दीजिए। 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 माइनस 8/5। यहाँ पे तो पूरा सॉल्व हो ही चुका है, इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं इसके पास में, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 12/15। दोनों का एलसीएम ले लिया 5, माइनस है दोनों में से, 20 में से 8 गया कितना बचेगा 12, राइट। तो दोनों का आंसर क्या आया LHS बराबर है हमारे RHS के, तो यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या है ये करेक्ट है। तो ये हमारी 2.1 थी, जिसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है नंबर्स का, वेरिएबल्स का, और जो हमारा मेन चीज़ होता है साइंस का, कि अगर ब्रैकेट से इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो उधर जाके इनटू, और अगर इनटू है तो उधर जाके डिवाइड। तो यहाँ पे हमारी 2.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ में, जहाँ पर हम हमारी 2.2 को सॉल्व आउट करेंगे। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।